जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद तृतीय अध्याय। राजा नाभिक आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निन्द्र के पुत्र नाभिक के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रचित्तपूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यप सुंदर रंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र और ऋषि ध्वज दक्षिणा और विविध यज्ञ के साधनों में सहज नहीं मिलते, तथा वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाग ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथा उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान भक्तों पर कृपा करके करते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने सदापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र तथा उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गोलोक में बनने वाला गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकड़, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋतु जाति सदा से यजमान आज सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराज प्रकार भूल पाकर भूल नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की द्वार को यज्ञ और से उनकी स्तुति ऋषि ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में सर्वथा समर्थ हो ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप या आकृति के द्वारा आपके स्वरूप निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जानता के दुखों का वर्णन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। से किंतु प्रभु यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगीन वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षणों में जो संपूर्ण प्रसाद फलस्वरूप परमानंद स्वतः ही निरंतर प्रभु द्वारा प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उनके स्वरूप हैं। इस प्रकार यद्यप आपको इन यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले
हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। यदि आप ब्रह्मादि परम पुरुषोत्तम की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ है, तो भी तो हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किस में है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनती है। तथा इस प्रकार तत्व पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणा अवश्य अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं। उसी प्रकार आप भी हमें बोध मोक्ष संग अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्न साधारण एक दर्शों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, आपने यही दे दिया कि हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा समस्त परदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राज ऋषिनाभ की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे प्रभु। आपके गुणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रयुक्त हुए ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने तय करके राग द्वेषात संपूर्ण गुणों को जला डाला है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गुणगान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यह वर मांगते हैं कि गिरे ने ठोकर खाने, छींकने अथवा दवाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि के समय अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुणोद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग यदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। यद्यपि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले पर उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजनाभ संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई पा नहीं सकता है और न वह किसी के बस में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके बस में न होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता। विषय का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। सदैव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामना और तुच्छ दर्शन के लिए नहीं पड़ जाता। विषय रूप विषय का विवेक से उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव आप भक्तों के बड़े काम कर देते हैं। उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। वह देव आप भक्तों के बड़े से बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामना बस इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। ये आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं। अतः हम अज्ञानियों की इस दुष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभ के पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की वंदना की करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात यह है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राज ऋषिनाभ के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। दुष्कुल मेरा ही तो मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से
अग्निन्द्रनंदन नाभ की यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि आपने समान पूछे कोई और दिखाई नहीं देता है, अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते ही उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाग का ये प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के घर से दिगंबर सन्यासी की ऊर्ध्वरीयता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्य विग्रह से प्रकट हुए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे नावचरिते ऋषभ अवतारो नाम तृतीयोऽध्याय अथ चतुर्थो अध्याय ऋषभदेव का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाभिनंदन के अंग जन्म से ये भगवान विष्णु के अभज्य अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। ये देखकर मंत्री आदि प्रतिवर्ग प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की ये उत्कंठा विलासा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करेंगे। उनके सुंदर सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाग ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने वृषावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता बनते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाव खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाग अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमान हो गए और अपनी ही इच्छा से उन मनुष्य शरीर धारण करने वाले प्राण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्होंने लीला विलास में मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। अब आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित भद्र का आश्रम चले गए। वहाँ अहिंसा व्रत से जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग द्वारा भगवान वासुदेव नर नारायण रूपी आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभ के विषय में ये लोकित प्रसिद्ध है। राजा राजर्षि नाभ के द्वारा उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है। जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभ के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है। जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजान खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुलवास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजान खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनमें छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त और मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक,
विदर्भ और कीटक, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे काव्य हरि, अंतरिक्ष प्रवृद्ध, पिपल्यान, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भगवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम स्तंभ से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती इनसे छोटे जयंती 81 पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान, वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम शांत, परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परमात्मा सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे। तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार पाप धर्म का आचरण करके उसका तत्व जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के स्वरूप वेद के गूढ़ रहस्यों को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल और आयु, श्राद्ध और ऋतज आदि सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यहाँ यही नहीं, आकाश कुसुमादि अभिध्यान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु और दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवार्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों की सभा, उनके प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से संयुक्त पुत्र को देखकर अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम भार से संयुक्त पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंधे चतुर्थो अध्याय समाप्तः। जय जय श्री राधे। अथ पंचमो अध्याय ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं आदि अवभूत ग्रहण करना। ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मर्तलोक में ये मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठाभोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग कामियों के संग नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिन्ह और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र, धन आदि में सामग्री से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो,
और सामग्रियों से संपन्न कर्म जिनकी अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हुई होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसकी के कारण आत्मा को ये असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीवों को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होगी, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं, और इन्हीं से देहबंध की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के बलीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीत नहीं होती, तब तक वह देहबंध से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के कलेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके दर्शन हृदय की द्रुसिरी स्थूल एवं द्रव्य ग्रंथ कहते हैं। देयमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथ तो उनमें अलग अलग पहले से ही हैं। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में ही मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता हो परमानंद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर में पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण की विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम तथा सत्वगुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्तिभाव रखने से, मेरे प्राण होने से, तृष्णा त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को भी सभी योनियों में दुख उठाना पड़ता है। इस विचार के तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्मों के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्यव्रत श्रवण करने में, मेरे भक्तों को संग और मेरे गुणों के कीर्तन में, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन में, एकांत सेवन में, प्राण इंद्रिय और मन के संयम में, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र में ही सत्ता देखने, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस ग्रंथि स्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथ रूप
बंधन को शास्त्रों की रीत से इन साधनों के द्वारा भली भांत काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदनंतर साधन का परित्याग कर दे, तदनंतर साधना का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति ही परम पुरुषोत्तम पदार्थ मानते हो, वह राजा हो तो अपने अबोध प्रजा को गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्मों को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर मैं गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। इस अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर कुछ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोग के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते हैं। नहीं करते कि इस भय विरोध के कारण नरक आदि अनंत और घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के बाद उल्टे रास्ते जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या फंसकर दुखों की ओर जाते देख कौन सा दयालु और अज्ञानी है। होगी प्राप्त होगी। गड्ढे में गिरने के लिए भी मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्त होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अविद्या से फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा दे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य ही नहीं है। शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने में बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है, इसलिए तत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीटादिक अपेक्षा उनके ज्ञानयुक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथमों से गंधर्वों से सिद्ध और सिद्ध से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से ही ब्रह्मा पुत्र दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र से रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के
समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नदान आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसे प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसा अग्निहोत्र वैसे अग्निहोत्र होम की ही हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययनादि के द्वारा मेरी देवरूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हूँ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ ही नहीं चाहते। फिर राज्याद उन वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं को साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने महामोहमय काल पास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पान करने के लिए उन्हें राज गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्तपरायण महामुनियों के भक्त ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस सुचेता धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल व्यक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर ही रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्तता का भेष था। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र की आदि अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वदा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अभूत बने जहाँ तहाँ विचरते लगे। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों किसानों बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियों गौशालाओं अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों जंगल और आश्रमवाद में विचरते थे। वे किसी भी रास्ते निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते थे और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ठिला मारते, कोई विष्ठा और मुँह धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई छोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में
उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तव्रत अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यप उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहाने विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संतापहरणी थीं। उन नेत्रों के कारण वे बड़े बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके स्फुटक हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के गांगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थीं, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल दूषित देह के कारण वे गृहस्थ मनुष्यों के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि ये जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय वीभत्स व्रत से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर व्रत धारण कर ली। वे लेटे खाने पीने चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गो मृग काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते और कभी खड़े कभी बैठे हुए और कभी लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र त्याग करने लगते। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपद भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगाचार्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं किया। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ संपूर्ण प्राण उनकी ही पूजा हो चुके। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास का आकाशगमन मनोजवित मन की गति के समान ही शरीर भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना, अंतर्धान, परकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातों सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरिते 5मो अध्याय।